हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बड़े से बड़े पॉट को कम से कम मिट्टी में हम कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, और वो जो पॉट है उसका वेट भी ज्यादा ना हो, हमारे छत पे कोई सीलन भी ना आए, छत पे ज्यादा वेट भी नहीं होना चाहिए। एक दो पॉट रखना हो तो सही है, लेकिन अगर आपको छत पे गार्डनिंग करनी है, आप करते हो, तो उसके लिए आपको एक हैवी मतलब हल्का पॉट चाहिए होता है। हैवी पॉट्स नहीं चाहिए होता है, ज्यादा मिट्टी एकदम आप फिल नहीं कर सकते हो, और इतनी मिट्टी को अरेंज करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप कर क्या सकते हो, आप लीफ कंपोस्ट या फिर कुछ ऐसी चीजें डाल सकते हो जिसमें हमारा प्लांट खराब भी ना हो और हमारे छत पे ज्यादा वेट भी ना हो, ज्यादा मिट्टी भी हमें यूज ना करनी पड़े। तो आप देख सकते हैं, ये मेरे कुछ प्लांटर में कॉक्सकॉम के प्लांट ऑलरेडी अपने आप ग्रो हो चुके हैं। मैंने इनको ग्रो नहीं किया था, ये नॉर्मली ग्रो हो गए हैं। ये दो तीन कॉक्सकॉम के प्लांट हैं। एक हमारा ये यहाँ पे उसका पोर्टुलाका का प्लांट है, और ये छोटा सा बेबी प्लांट ग्रो हुआ है अपने से। और एक ये जिसको, ये तो वीट है, कोई घास वगैरह है, ये भी ग्रो हो गए हैं। तो इनको अब मैं क्या करूंगी, रिपोर्ट कर दूंगी, इसलिए इन्हीं के लिए मैं अब पॉटिंग मिक्स बनाने वाली हूँ, क्योंकि तीन चार कॉक्सकॉम एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो हम इन मिट्टी कैसे फिल करेंगे, मिट्टी कैसे बनाएं, मतलब आप बोलोगे 4 से 5 मुट्ठी मिट्टी बस मैं इसमें डालने वाली हूँ। और बिल्कुल जो है ये पॉट हमारा मिट्टी से नहीं ऐसे ही नॉर्मल फील होगा। तो इसमें आप पहले आपको चेक क्या करना है, आपको ड्रेनेज होल चेक कर लेना है। मिट्टी वाले पॉट जो होते हैं थोड़े महंगे होते हैं, और उनको परचेस करना भी थोड़ा हार्ड होता है, उनका वेट भी ज़्यादा होता है। सीमेंट के पॉट में भी सेम यही कंडीशन होती है, वो महंगे होते हैं और वेट उनका भी ज़्यादा होता है। तो बचता है हमारा प्लास्टिक का पॉट, इसका वेट भी ठीक होता है, और ये थोड़ा हमें कॉस्टली कम मिलते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये पॉट सही रहते हैं यूज़ करने के लिए, और आराम से ये चल भी जाते हैं, वेट भी इनका ज़्यादा नहीं होता। आपको अगर इनको फिल करके कहीं ले जाना है या फिर उठा के ले जाना है, तो ये चीज़ सही रहती है, इसमें आपको फ़ायदा रहेगा। तो आपको जब भी आप मार्केट से परचेज करते हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें कम से कम ड्रेनेज होल 5 से 6 होने चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं कि ड्रेनेज होल नहीं होता है, या अगर होता है तो 1 या 2 ही ड्रेनेज होल हमें बने मिलते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन है कि 1 ही 2 ड्रेनेज होल है, तो आप उनको खुद से 2-3 ड्रेनेज होल बना लीजिए। कम से कम 5 से 6 ड्रेनेज होल होने जरूरी है। ड्रेनेज होल से होगा क्या कि जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा, जब भी आप पानी दोगे वो एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, और जो जितना हमारे प्लांट को चाहिए, जितना हमारी मिट्टी होल्ड कर सकती है, उतना ही पानी वो होल्ड करेगी। तो ये एक बेनिफिट है ड्रेनेज होल का। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि ड्रेनेज होल ज़्यादा आपको नहीं करना है। ये हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल है, आप देख सकते हो ये एकदम सूखी है। जब भी आप बनाए तो जो गार्डन सॉइल है हमारी, वो सूखी ही होनी चाहिए, गीली नहीं होना चाहिए। गीली में क्या होता है, कभी कभी फंगस लगे रहते हैं। अगर गीली है तो उसको 2-3 दिन आप सुखा लीजिएगा अच्छे से, तभी आप कोई दूसरा जो पॉट है, दूसरे पॉट में अपने आप दूसरा कोई यूज करें। दूसरे पॉट में आप कोई प्लांट जब लगाना चाहते हो, तो मिट्टी को सुखा लीजिएगा। तो देख सकते हैं ये मिट्टी मेरी सूखी हुई है, और इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपोस्ट है, क्योंकि ये यूज मिट्टी है। इसमें पहले प्लांट लगे थे, और अब मैंने इसको क्या है रिमूव, सारे प्लांट खराब हो गए हैं, खत्म हो गए हैं अब उनका टाइम। तो उनको मैंने क्या है फिल करने के बाद सुखा लिया था। ये देख सकते हैं जैसे बगल में एक मिट्टी भरी हुई है, ये भी कितनी मॉइस्ट मिट्टी है, क्योंकि सैंड मिला हुआ है। तो जब अगर आपके पास सैंड नहीं है, तो आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं, और अगर सैंड है तो कोई बात नहीं है, सैंड से ही ये कुछ राख, राख नहीं सॉरी, आप इसको बोल सकते हो लकड़ी का, जो जलने के बाद जो लकड़ी बचती है वो है कोयला, इसको बोला जाता है कोयला है ये। लकड़ी जब जल जाती है उसके बाद जो ये बचता है, उसी का हम उसमें भी हम यूज करेंगे। इसमें हमें फायदा मिलता है अपने मिट्टी बनाने में। कुछ आपको सूखे लीव्स ले लेनी है, ये देख सकते हैं जो आपके घर में अगर कोई पेड़ रोड होगा तो सूखे लीव्स सबको अवेलेबल हो जाएंगी। और ये जो मिट्टी के कंकड़ आते हैं, इसका यूज करना है आपको, जो गिट्टे पत्थर होते हैं उनका यूज करना है। इससे डालने से क्या होगा कि जो एक्सेस वाटर होगा ये खुद में सोख लेगा। कुछ देर के लिए ये पानी अपने अंदर सोख के रखता है। अगर आपके प्लांट को पानी की कमी भी हुई तो वो कमी पूरी हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, इन सबको इसमें मिक्स करके डालना है, तो वो जो हमारी मिट्टी है वो भी कम लगेगी। मैं तो इसी ट्रिक का यूज करती हूँ अक्सर अपने जो प्लांट की नॉर्मल मिट्टी है उसको बनाने के लिए। तो अब आपको करना क्या है कि ये जो पत्थर आप देख रहे हैं जो मिट्टी का है, उसको इसके बेस पे डाल देना है। बेस पे डालने से क्या होगा कि जो ये
एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकलेगा नहीं, मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाएगा, लेकिन जो हमारी मिट्टी है वो नहीं जाएगी ड्रेनेज होल से। अगर ड्रेनेज होल आप कवर नहीं करोगे तो जो मिट्टी है वो उसमें चली जाएगी, लॉक हो जाएगा और ड्रेनेज होल जो है हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए उसको फिल करने के लिए पहले आपको ये डालना ज़रूरी है। तो बस हम ऐसे ही इसको क्या करेंगे, इसी में बिखेर देंगे। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आप डालिएगा, जैसे ये सामने देख रही हूँ, दिखा रही हूँ मैं। ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो इसका जो ड्रेनेज होल है वो पूरा इससे कवर हो जाएगा, बेस भी कवर हो जाएगा और ये भी कवर हो जाएगा। ये आप जो हमारी दिए आती हैं दीपावली पे, जो दिया यूज़ करते हैं, उसको भी आप फोड़ के डाल दोगे, वो सेम यही काम करेगा, क्योंकि वो भी दिए भी मिट्टी के ही होते हैं। अब आपको करना क्या है, बस जब हमने इसको डाल दिया उसके बाद जो सब्जी वगैरह आप लगाते हो उसमें जो ये बेल वाली सब्जी होती है उसकी कुछ इस तरह की जो वो सूप आप हटा दोगे, उसको सुखा के कुछ इस तरह का ये फॉर्म में आता है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। सूखी जो पत्तियाँ आती हैं उनका भी आप बेस में इनको डालना ज़रूरी है। इनको डालने से क्या होगा कि वेट भी कम होगा, पॉट फिल भी हो जाएगा और धीरे-धीरे ये डिकम्पोस्ट होके खाद का रूप भी ले लेंगे, जो धीरे-धीरे हमारे प्लांट्स को जो है न्यूट्रिएंट्स देते रहेंगे। इससे हमें बेनिफिट ही मिलने वाला है, साथ में ये जो वेस्ट चीज़ें हैं इनका यूज़ भी हो जाएगा। तो आप पहले ऐसे लीफी कंपोस्ट जो होता है उनको ऐड कर दीजिए नीचे बेस में। इससे धीरे-धीरे डिकम्पोज़ हो जाएगा और प्लांटर जो है हमारा वो भी एकदम सॉफ्ट और एकदम हल्का वेट में बना रहेगा। अगला ये जो सामने आप देख रहे हैं ये लीफी कंपोस्ट है। ये कंपोस्ट यानी जो हमारे सूखे पत्ते होते हैं वो जब कुछ दिन के लिए रखे रह जाते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होके वो कुछ इस फॉर्म में आ जाते हैं, खाद के फॉर्म में। और ये हमारे प्लांटर के लिए, पॉट के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही बेनिफिट का काम करती है। अगर आपके घर में कहीं पत्ते, सूखे पत्ते पेड़ होंगे तो वहाँ के जो पत्ते सूखे गिरते हैं आप उनको किसी टब या कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए। कुछ दिन में आप देखोगे 5 से 6 महीने में, फिर 1 साल, 5 से 6 महीने में ये डिकम्पोस्ट हो जाते हैं और इस फॉर्म में आ जाते हैं। मैं इसको डिकम्पोस्ट नहीं की हूँ, मेरे यहाँ काफ़ी ऐसे स्पेस हैं, पेड़ हैं जहाँ ये गिरते रहते हैं सूखे-सूखे और उसके बाद ये वहीं गिर के डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। तो इसको डिकम्पोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस डिकम्पोज़ होने के बाद मैं इनको अपने घर में उठा लाती हूँ। अब आपको ये जो डिकम्पोस्ट पत्ती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल पत्ती ही डाल सकते हैं, और नहीं तो इसमें जो कार्डबोर्ड आते हैं या फिर गस दस्ता जिसको बोला जाता है, कार्डबोर्ड, कोई सामान आता है बड़े-बड़े उसमें फिल होके कार्डबोर्ड में ही आता है, तो वो कार्डबोर्ड आपको ले लेना है और उन कार्डबोर्ड को भी आप नीचे डाल सकते हैं, उनसे भी जो है वेट कम रहेगा। उसके बाद जो राख ली है हमने थोड़ा-सा, उसका भी आप यूज़ कर लीजिए। इसको क्वांटिटी आपको कम रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। इसमें क्योंकि कार्बन इसमें ज़्यादा होता है तो थोड़ा सही है, कम से कम जितना आप देख सकते हैं थोड़ा-सा 1 या 2 चम्मच के करीब, उससे ज़्यादा भी आपको नहीं करना है। बस आप इसका बेस डाल दिया है, इसके बाद आप मिट्टी फिल कर दिए, लगभग हमारा आधा पॉट इसी से फिल हो जाता है। इसके बाद आप चाहे तो 1-2 मुट्ठी और अपनी उसकी डाल सकते हैं, जैसे किचन कंपोस्ट हो गया, आपके पास सब्जी वगैरह आप बनाते हो, उसमें जो छिलके होते हैं उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि बस हम इन्हीं का यूज़ करें, वो जो छिलके वगैरह होते हैं उनको भी अगर आप बेस में डाल दी सब्जी-वब्जी का तो वो भी हमारा पॉट फिल करने के काम आता है। उसके बाद जो नॉर्मल मिट्टी है आप उसको फिल कर दीजिए, जितना बाकी वगैरह बचता है हमारा ऊपर का बेस, उसमें आप मिट्टी को फिल कर दीजिए। जैसे देख रहे हैं 5 से 6 मुट्ठी मिट्टी में जो मेरा पॉट है वो फिल हो जाएगा और एकदम फुल हो जाएगा। तो कितना अच्छा है ना, इतना बड़े पॉट को कम से कम ये 6 से 7 इंच का पॉट है और 7 इंच के पॉट को हम ओनली 5 से 6 मुट्ठी मिट्टी में फिल कर देंगे। बाकी तो बेस में हमारे किचन कंपोस्ट है जो कि धीरे-धीरे डिकम्पोस्ट होके एकदम खाद का फॉर्म ले लेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आप देखिएगा, पानी डालने के 5 कम से कम 1-2 दिन इसको आप ऐसे ही रख दीजिए पानी फिल करके। इसकी जो मिट्टी है वो अच्छे से बैठ जाएगी नीचे, फिर आप इसमें पॉट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी डालने के बाद देख सकते हैं ड्रेनेज होल से पानी एकदम निकल गया है, यानी जो हमारी मिट्टी है वो बहुत अच्छे से बनी हुई है। जितनी हमारी मिट्टी को पानी चाहिए उसने ले लिया है, बाकी जो एक्स्ट्रा पानी है उसको नीचे गिरा दिया है, ड्रेनेज होल से वो पानी निकल गया है। 5 सेकंड भी नहीं लग रहा है और जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव हो गया है। इसका मतलब है जो हमारी मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है। हमारे प्लांट्स लगाने के लिए ये मिट्टी बहुत ही कारगर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसी मिट्टी बनाइए और
इस तरीके से ही आप बड़े से बड़े पॉट फिल कर सकते हो। जो बड़ी बड़ी वेल वर्गी सब्जी होती हैं उनको आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर, उनको जब वो खराब हो जाते हैं तो आप उनको सुखा के छोटे छोटे पीसेस में कट करके बीच उसके बेस में डाल सकते हैं। इससे मिट्टी बहुत ही कम लगेगी। और ये तो छोटे पॉट में मैंने बताया है, जो 12-12 13-13 इंचेस के पॉट आते हैं आप उनमें ये चीज़ करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।